जब राम के साथ नाटक किया तो राम नाराज हो गए। और आज मुझे खुशी है कि आज चर्चा केवल दो चर्चा है, अवधेश प्रसाद और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का उम्मीदवार कैसे जीता, वो भी सामान्य सीट पर। शुरुआत हुई है और शुरुआत अयोध्या से हुई है, जहां से इन्होंने देश में राजनीति की है, देश को ठगा है, झूठ बोले हैं। शुरुआत हुई है इनके खात्मे का, वो दिन दूर नहीं है। ये सिलसिला जारी रहेगा और मुल्क से इनका सफाया हो जाएगा। बाबा साहब भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर ने जो हम सबको संविधान में फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, मूलाधिकार दिया है, उस पर आज खतरा मंडरा रहा है। इस खतरे को हटाने के लिए, इस खतरे से बचने के लिए देश के तमाम, आप जैसे तमाम हजरात ने अपनी बात रखा है और उम्मीद किया है हम जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बात को आगे बढ़ाने का और देश की हालत को, जो ऐसे लोग खराब करना चाहते हैं, उससे बचने के लिए हम लोगों से उम्मीद की गई है। हम आपको बहुत ही दिल की गहराई से आपको यकीन और विश्वास दिलाते हैं कि लोकसभा का सत्र चल रहा है और मुझे खुशी है हमारे तमाम साथी बैठे भी हैं, वो अच्छी तरह से उनके मन में भी जो बात आई है, आज जो टॉपिक रखा गया है, हम लोगों से भी सुबह सुबह पूछते हैं कि वो बोर्ड के बारे में आपकी क्या राय है। तो हमने कहा भाई पहले आने दीजिए, उसमें क्या क्या है, उसके लिए तब हम उसको ठीक करेंगे, सुधारेंगे, रोकेंगे। और यही बात मदरसों के बारे में है। मदरसों के बारे में क्या क्या बातें रखी गई हैं, ये कोई छिपी बात नहीं है। जबकि मदरसे इस देश में आपसदारी भाईचारा बनाने के लिए उनको तालीम दी जाती है। आज बहुत ही जिम्मेदार लोग आए जो मदरसे से संबंध भी रखते हैं, और आज माननीय उच्चतम न्यायालय में ये मामला भी था। बहुत खतरनाक स्थिति उन मदरसों की होगी और उसमें जो पढ़ा रहे हैं, जिनकी संख्या लाखों में है, उनके ऊपर जिस तरह से तलवार लटक रही है, उनका वेतन बंद हो गया है, ये तमाम मामले ऐसे हैं जिससे आज की जो हुकूमत है उसका इरादा। लेकिन मैं आपको यकीन और विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे खुशी है कि इन तमाम मुद्दों पर हम सब और देश के तमाम लोग खड़े रहेंगे किसी कीमत पर। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया, जिस संविधान में तमाम फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, पढ़ने के, व्यापार करने के, राजनीति करने के, उसको बचाने के लिए बदन में जब तक एक बूंद कतरा खून में रहेगा तब तक लड़ते रहेंगे और इस मुल्क में जो आपसदारी है, भाईचारा है, उसको टूटने नहीं देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज आप सभी हजरात का मैं खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आपकी बैठक, आपकी विचारधारा, ये आने वाले दिनों में एक मजबूत समाज और मजबूत हिंदुस्तान बनाएगा। और जिनकी नियत खाम है, खराब है, उनकी नियत कामयाब नहीं होगी। अल्फाज के साथ आप सबका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और हम कल बात करेंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से, आदरणीय अखिलेश यादव जी से। हमारे नेता साथी सब बैठे हैं और ईरान
साहब को तो मैं बहुत इनकी मैं तारीफ करता था, जब इनसे मुलाकात भी नहीं हुई। तो बहुत कुछ है, हम लोग बड़ी मजबूती के साथ हैं, केवल भाषण नहीं है ये, जो हम कह रहे हैं वो दिल में है, और जो मुंह में है दिल में है, और उसको मजबूती के साथ। और आप सबका बहुत शुक्रिया है कि ऐसे मुकाम से हमें जिताया है, जहां पर 22 तारीख से लगातार देश के प्रधानमंत्री का दो दो बार कार्यक्रम लगा, रोड शो किया। इवन राष्ट्रपति जी, जहां तक मेरी जानकारी है, राष्ट्रपति कभी चुनाव में नहीं जाती। अगर उनको जाना था तो 22 जनवरी की जाती, प्रधानमंत्री के साथ भी। लेकिन चुनाव को 10-15 दिन बाकी बचा हो, देश की राष्ट्रपति जाएं, तो हम नहीं कह रहे वो सब कोई सभा तकरीर देने गई थी, लेकिन उनके जाने का कोई मकसद बीजेपी वाले निकालना चाहते थे। हमारे जो साबिक राष्ट्रपति जी हैं, 3-3, 4-4 दिन गए, और देश के, भारतीय जनता पार्टी के, देश के तमाम जो उनके मुख्यमंत्री लोग रहे हैं, गवर्नर साहबान रहे हैं, ये 22 जनवरी से लगातार, अडानी अंबानी भी गए थे 3-3, 4-4 दिन, ये सारे लोग गए थे। और ये क्या क्या नक्शा बनाया था हमारे प्रधानमंत्री जी ने, ये कहे हम राम को लाए हैं। लेकिन मैं बधाई देता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ वहाँ के देवतुल्य जनता का, मतदाताओं को, वहाँ के लोगों को, आवाम का, और आप सबको, और प्रभु श्री राम को भी, कि उन्होंने जब राम के साथ नाटक किया तो राम नाराज हो गए। और आज मुझे खुशी है कि आज चर्चा केवल 2 चर्चा है, अवधेश प्रसाद और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का उम्मीदवार कैसे जीता, वो भी सामान्य सीट पर। हमारे नेता अखिलेश यादव ने 6 महीने पहले कहा था कि आप मंत्री जी, हम 6 बार मंत्री भी रहे हैं, तो कहा मंत्री जी आप अयोध्या से जीतेंगे, तो मैंने कहा अभी तो हम विधायक हैं। कहीं नहीं, हमने हिसाब किताब गणित लगा लिया है, कितना वोट आपका है, कितना कितना है, कितना हमारा वोट है, कोई भी लड़ेगा भारतीय जनता पार्टी का तो आप जीतेंगे, और जब आप जीतेंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी, और यहाँ तक कि बीबीसी लंदन भी बोलेगा, देश बोलेगा, नाम होगा, और हम मजबूत होंगे। हमने कहा हम एक कार्यकर्ता के नाते आपकी बात स्वीकार करते हैं। और यही देखिए कॉन्फिडेंस, जब 15 मई को एक हमारी चुनाव सभा में गए थे दौली में, वहां पर वो बोल गए, हमारी तारीफ करने लगे, बहुत पूर्व मंत्री और आपके अच्छे नेता और भूतपूर्व विधायक। अरे हमने कहा हम तो आप विधायक अभी है ही है मिल्कीपुर से, आप विधायक हैं। तो इट वाज हिज कॉन्फिडेंस, जो कॉन्फिडेंस 6 महीने पहले हमें टिकट देने के पहले जो कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस जो है उनको बोल गया। और मुझे खुशी है कि इस चुनाव ने, आवाम ने, आप सब ने बहुत, और एक आवाज जो आती थी कि जीतेंगे जीतेंगे, तो ये आवाज प्रभु की आवाज होती है। आवाज़े खल्क को नकारे खुदा समझो, ये होती है, ये आवाज काम आई है। और निश्चित तौर से शुरुआत हुई है, और शुरुआत अयोध्या से हुई है, जहां से इन्होंने देश में राजनीति की है, देश को ठगा है, झूठ बोले हैं। शुरुआत हुई है इनके खात्मे का, वो दिन दूर नहीं है, ये सिलसिला जारी रहेगा और मुल्क से इनका सफाया हो जाएगा। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, आप सबका खैर मकदम करते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी महफिल है ये महफिल, आने वाले दिनों में गुल खिलाएगी। आपका बहुत शुक्रिया, आप आए।